भगवान गरुड़ ने यमराज से पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी है? वैतरणी नदी कैसी होती है? उसे कैसे पार किया जाता है? और आत्मा को कौन कौन से पड़ावों से गुजरना होता है? आज हम इसी रहस्य को कथा के रूप में समझेंगे, गरुड़ पुराण के प्रकाश में। उत्तर भारत के एक छोटे से ग्राम अमृतिपुर में एक वृद्ध ब्राह्मण निवास करते थे। नाम था हरिदत्त शास्त्री। उनका जीवन धर्म और भक्ति का आदर्श प्रतीक था। उन्होंने बचपन से ही वेदों का गहन अध्ययन किया था, यज्ञों में निपुण थे और जीवन भर पूजा पाठ, दान पुण्य और सत्कर्म ही उनका दैनिक कर्म रहा। हरिदत्त जी विनम्र, शांत और करुणामयी स्वभाव के थे। गांव के लोग उन्हें अत्यंत सम्मान से देखते थे। जब किसी को जीवन में कोई कष्ट आता, वह उनके द्वार आता। हरिदत्त न केवल धार्मिक सलाह देते बल्कि यथासंभव सहायता भी करते। बुढ़ापे में उनका जीवन पूरी तरह भगवान नारायण की भक्ति में समर्पित हो गया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या वेला में तुलसी के समक्ष दीपक जलाते, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते और रामायण का श्रवण करते। यही उनका सुख था, यही उनकी साधना। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें आकाश में फैल रही थीं, हरिदत्त जी तुलसी के समीप दीप लेकर पहुंचे। नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उन्होंने दीप प्रज्वलित किया। उसी क्षण उनके मुख से निकला नारायण, और कुछ ही पलों में उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। उनकी आत्मा को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। जब उन्होंने नीचे देखा तो उनका पार्थिव शरीर तुलसी के पास पड़ा था और परिवारजन विलाप कर रहे थे। परंतु आत्मा अब मोहमाया से परे थी, वह तो कर्मों की यात्रा पर निकल पड़ी थी। कुछ ही क्षणों में दो दिव्य पुरुष उनके समक्ष प्रकट हुए। वे यमदूत थे, परंतु जैसे आमतौर पर भयावह रूपों में वर्णित किए जाते हैं, वैसे नहीं थे। उनके मुख मंडल पर एक गंभीर और शांत तेज था। उनमें से एक ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब समय है यमलोक की ओर प्रस्थान करने का। और यह मार्ग कठिन अवश्य है, पर आपके पुण्य मार्गदर्शन करेंगे। हरिदत्त की आत्मा उनके साथ चल पड़ी। यात्रा प्रारंभ हुई। पहला पड़ाव वैतरणी नदी। यह एक काली, गंदी और दुर्गंध भरी नदी थी, जिसमें रक्त, मल और मांस के टुकड़े बह रहे थे। अनेक आत्माएं छटपटा रही थीं, डूब रही थीं, पुकार रही थीं। हरिदत्त ने पूछा, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर इस भयानक स्थान से क्यों गुजरना? यमदूत बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वैतरणी नदी सभी आत्माओं को पार करनी होती है। लेकिन जिन्हें जीवन में गोदान का पुण्य प्राप्त हो, धर्म पूर्वक जीवन जिया हो और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण किया हो, वे इसे बिना कष्ट पार करते हैं। उसी क्षण नदी से एक दिव्य गाय प्रकट हुई। उसका शरीर स्वर्ण आभा से दमक रहा था। माथे पर चंद्र चिन्ह था, आंखों में ममता थी। गाय बोली, हे भक्त, आपने मुझे दान में दिया था, अब मैं आपको इस नदी से पार कराऊंगी। हरिदत्त गाय की पीठ पर बैठे और सरलता से नदी पार कर गए। नदी पार करते ही वे एक भव्य भवन में पहुंचे, चित्रगुप्त का लेखागार। बीच में सिंहासन पर चित्रगुप्त विराजमान थे, हाथ में स्वर्ण कलम और सामने खुला हुआ ग्रंथ। चित्रगुप्त बोले, हरिदत्त, तुमने जीवन में अनेक पुण्य किए, दान, यज्ञ, सेवा, भक्ति, पर कुछ पाप भी हैं। एक बार एक गरीब को तिरस्कृत किया, कभी क्रोध किया और कभी कभी अहंकार भी। हरिदत्त ने सिर झुका लिया। चित्रगुप्त बोले, परंतु अंतिम क्षण में तुमने नारायण का उच्चारण किया। यह तुम्हारे समस्त पापों का प्रायश्चित है। नरक नहीं, स्वर्ग के अधिकारी हो तुम। किंतु यमपुरी का दर्शन आवश्यक है, ताकि जान सको मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी होती है। अब उन्हें रथ में बिठाकर यमपुरी की ओर ले जाया गया। रथ आकाश में उड़ रहा था। नीचे भयावह दृश्य, किसी आत्मा को उबलते तेल में डाला जा रहा था,
किसी को कांटों पर घसीटा जा रहा था, किसी को राक्षस नोच रहे थे। हरिदत्त की आंखें करुणा से भर गईं। उन्होंने पूछा, क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? यमदूत बोले, जो धर्म, करुणा, भक्ति और सेवा से जीवन जीता है, जो गरुड़ पुराण को पढ़ता है और उसका पालन करता है, वही इन यातनाओं से बच सकता है। अब रथ दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ा। दूर से ही भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि आ रही थी। पुष्पों की वर्षा, दिव्य सुगंध, यह था विष्णु धाम। द्वार पर दो तेजस्वी द्वारपाल खड़े थे। वे बोले, हे पुण्यात्मा, आपका स्वागत है। आपने धर्म, दया और भक्ति के मार्ग पर जीवन जिया। अब आप भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश पा सकते हैं। हरिदत्त ने हाथ जोड़कर यमदूतों से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे वंशज और सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलें। यह यात्रा का सत्य सब जाने। द्वार खुला और हरिदत्त आत्मा रूप में भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गए। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का रहस्य नहीं बताता, यह जीवन का मार्गदर्शक है। यह सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, यह एक यात्रा की शुरुआत है, जिसमें आत्मा अपने कर्मों की परीक्षा से गुजरती है और मोक्ष की ओर बढ़ती है। हरिदत्त की कथा हमें सिखाती है, यदि हम सच्चे अर्थों में धर्म, भक्ति, सेवा और करुणा का जीवन जिएं, तो मृत्यु का मार्ग भयावह नहीं बल्कि दिव्य बन सकता है। अगर यह कथा आपको थोड़ी भी भावनात्मक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आपके एक लाइक और शेयर से हमारे जैसे साधकों को बहुत प्रेरणा मिलती है। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन धर्म।